एवरीवन, मैं आज आप लोगों को बीबी कुंदू क्लास 12 का ही वेस्ट बंगाल बोर्ड का ही आपका क्लास 12 वेस्ट बंगाल बोर्ड का जो इस बार आपका एग्ज़ाम अप्रैल में होने वाला है 2022 में, जो इसका जो बीबी कुंदू टेस्ट पेपर निकला है उसका आज मैं आपको अकाउंटेंसी नहीं, आज मैं आपको कॉस्ट एंड टैक्सेशन का समझाऊंगी, आपको सम दूंगी। ईयर पेपर है आपका 2018। मेरे अनाउंसमेंट में आपको मैंने कहा था 2016, 2017 और 2018 का पेपर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो इस ईयर के बीबी कुंदू के टेस्ट पेपर में 2018 का पेपर जो है वो मैं सॉल्व कर रही हूँ। तो आप उसका कॉस्ट एंड टैक्सेशन आज मेरे पास करिएगा। कॉस्ट का मैं पहले से स्टार्ट की हूँ। पेज नंबर है आपका 202, 2018 ईयर पेपर, ठीक है। इसका इंग्लिश वर्सन जो है कॉस्ट एंड टैक्सेशन का पहला सम जो है आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल चैप्टर से है, जो कि आपके सिलेबस में कट है, वो नहीं आएगा। नेक्स्ट जो है आपका वो है आपका 2 नंबर। ये देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ऑल्टरनेटिव इज टू बी नोटेड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्रैश कैलकुलेट ग्रॉस अर्निंग ऑफ ईच ऑफ द वर्कर ए, बी एंड सी। ये आपके बुक का चैप्टर 3 मेथड ऑफ रेम्यूनरेशन चैप्टर का है, ठीक है, याद रखिएगा। ये आपके बुक का चैप्टर 3 मेथड ऑफ रेम्यूनरेशन चैप्टर का है, वो मैं उसका सम सॉल्व कर रही हूँ। देखिए, आपका क्वेश्चन है बी एंड सी। स्टैंडर्ड टाइम दे दिया है 4 मिनट। नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस दे दिया है ₹75। डिफरेंशियल वेजेस रेटेड आपका, अगर जिसका वेजेस रेट अगर आपका बिलो रहता है स्टैंडर्ड से, मतलब 80% के हिसाब, तो वो 80% नॉर्मल रेट लीजिएगा उसमें। अगर आपका अबव रहेगा स्टैंडर्ड से तो आपको 120% लेना होगा, ठीक है। तो आपको चलिए, ये रहा आपका। और आपको आप जो सोचिएगा कि 80 मैं कैसे समझूंगी कि बिलो स्टैंडर्ड, तो स्टैंडर्ड आपको तो निकालना होगा। जो आपको निकलेगा उससे आपका अगर कम हुआ तो 80%, अगर उससे ज़्यादा हुआ तो 120, ठीक है। इन अ वीक 48 आवर प्रोडक्शन होता है। ए बी सी 3 आदमी है, उसका यूनिट है 600 यूनिट, बी का 720 यूनिट, सी का 960 यूनिट्स, ठीक है। तो चलिए हम लोग सोल्यूशन में चलते हैं। ये रहा बीबी कुंदू टेस्ट पेपर 2022, मतलब 21-22, इस बार का 22 का 2022 का, इस बार अप्रैल में जो एग्ज़ाम होने वाला उसका लिए रिड्यूस सिलेबस। कॉस्ट एंड टैक्स ईयर पेपर सॉल्व में कर रही हूँ 2018 का। पेज नंबर है आपका बीबी कुंदू टेस्ट पेपर 2022 का 202 और सम नंबर है आपका 1 का बी, और चैप्टर आपकी बुक का है मेथड ऑफ रेम्यूनरेशन चैप्टर 3, ठीक है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट आपको बोला था 4 मिनट, ठीक है, मैंने वो लिख लिया 4 मिनट। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर बोला है आपको, पर आवर निकालना पड़ेगा। तो आपको पता है 1 घंटे में 60 मिनट, तो 60 मिनट डिवाइडेड बाय 4 मिनट, तो 15 यूनिट आपको स्टैंडर्ड प्रोडक्शन मिल गया पर आवर का। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन फॉर 48 आवर का आपको निकालना है, तो आपको निकालना पड़ेगा 15 यूनिट। तो 1 आवर का जो निकला था वो 15 यूनिट, 48 आवर का निकाल रहे इसलिए 48 आवर, ठीक है। क्यों 48 लिए? क्योंकि मैंने यहाँ पे पढ़ा था इन अ वीक ऑफ 48 आवर का, तो पहले 1 घंटे का निकालना पड़ेगा, तब आपको 48 आवर का, ठीक है। तो 1 घंटे का निकला आपका कितना, 15 यूनिट, 48 आवर का निकल जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 720 यूनिट। देखिए, यही है आपका स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। अगर इससे कम आया तो आपको 80% का फॉलो कीजिएगा, अगर इससे ज़्यादा आया तो यही 120 का फॉलो कीजिएगा। कम आया तो 80% और अगर ज़्यादा आया तो 120, ठीक है। तो यही है आपका स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, ठीक है, 720। चलिए अब निकालते हैं। नॉर्मल वेजेस रेट पर यूनिट निकालना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला है आपका नॉर्मल वेजेस रेट पर आवर बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर, ठीक है। तो आपको निकालना है ये। देखिए, आपको नॉर्मल वेजेस रेट जो है आपको ₹75 आपको दे दिया था बुक में। देखिए, रेट ऑफ वेजेस पर आवर का 1 घंटे का ₹75,
75 रुपया दे दिया है। और 1 घंटे का कितना यूनिट था यहाँ पर देखिए, 1 घंटे का जो मैंने किया था पर आवर का 15 यूनिट। तो 15 यूनिट से डिवाइड कीजिएगा तो आपको मिल गया रुपीज़। अभी रुपीज़ ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है, ₹5, ठीक है, साइन ऐसे ही रुपीज़ का दीजिएगा। तो 5 रुपये आपको मिल गया। अब चलिए देखिए यहाँ पे वर्कर कितना, ABC 3 वर्कर है, A का, B का, C का, 600, 720, 960। तो वर्कर A प्रोड्यूस 600 यूनिट, ठीक है। 600 यूनिट मतलब आपका कितना से हो गया, स्टैंडर्ड 720 था, इससे मतलब कम है। तो इससे कम होने का मतलब आपका बिलो स्टैंडर्ड है, इसलिए मैंने लिख दिया बिलो स्टैंडर्ड लेवल। आपको कौन सा फॉलो करना पड़ेगा, 80%, ठीक है, क्योंकि बोला है बिलो स्टैंडर्ड, तो आपको 80% फॉलो करना पड़ेगा। तो चलिए टोटल वेजेस ऑफ ए 600 यूनिट, ₹5, ये वाला ₹5 जो आया है, ठीक है, नॉर्मल वेजेस रेट का पर यूनिट जो निकला था ₹5 और 80% जो बिलो स्टैंडर्ड है इसीलिए। तो इन तीनों को कीजिएगा तो आपको ₹2400 मिल जाएगा। वैसे ही वर्कर बी का निकालना है, उस 720 प्रोड्यूस किया था, ये आपके स्टैंडर्ड लेवल में आ गया क्योंकि 720 ही है, इसका भी 720 है। तो 720 होने के कारण ये स्टैंडर्ड लेवल हो गया। तो 720 यूनिट, ठीक है, जो आया है इसका वो यूनिट, ये यूनिट गिवन है बी का ही, देखिए बी का 720 यूनिट, भूल से वो मत ले लीजिएगा। 720 यूनिट ₹5 जो आपका आया था यहाँ पे ₹5, यही सबको फॉलो करना है सब में 5 और 120% क्योंकि ये स्टैंडर्ड लेवल हो गया, ये रहा, ठीक है। तो ये बिलो रहेगा तो 80 या ज़्यादा रहेगा तो 120। तो आपका 120 हो गया, 720 से 720 मैच कर गया, तो एक मतलब स्टैंडर्ड ही लेवल हुआ है। स्टैंडर्ड लेवल 120 आया मल्टीप्लाई करके 4320, ठीक है, रुपीज़ में हो गया। वर्कर सी प्रोड्यूस 960 यूनिट, ये तो 960 है, मतलब ये तो 720 से भी ऊपर है, स्टैंडर्ड जो 720 है उससे ऊपर ही हो गया। तो ये अबव स्टैंडर्ड हो गया, अबव स्टैंडर्ड लेवल। तो चलिए वो टोटल वेजेस सी 960 यूनिट, रुपीज़ आपका 5 वही, ये ₹5, ठीक है, 120% क्योंकि उसका हाई लेवल है। और इन तीनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ₹5760। तो ये रहा आपका कॉस्ट एंड टैक्सेशन का सम। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं आगे और सम देती जाऊंगी। थैंक यू।